हेलो बच्चों, मेरा नाम सूरज पटेल है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पावर एंड रूट्स के बारे में। ठीक है, तो पावर एंड रूट्स में हम पहले फॉर्म्स देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर क्या होता है। जब कभी भी कोई चीज़ लिखा रहे इस फॉर्म में तो इसे बोलते हैं पावर फॉर्म। जैसे मैं बोलूँगा इसमें नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, बेस, और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है इसको 2 to the power 3, मैंने इंग्लिश में लिखा तो 2 to the power 3 और हिंदी में बोलोगे तो 2 की घात 3 बता दोगे आप सब। ठीक है, अब जैसे है मीनिंग, पावर में हमारे मीनिंग के बारे में देखिए। इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने लिखा है a to the power b, तो इसमें क्या होगा, a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 to the power 5 लिखा गया है तो और हमने क्या लिखा है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया जिसका आंसर क्या आ गया, 32 आया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी ये पावर का बेसिक फॉर्म था जिसके हम कुछ आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और इसी की हम प्रूविंग करेंगे। जैसे क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है किस पर, सेम बेस पर। जब सेम बेस हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे लिखा है a to the power m इंटू a to the power n इजक्वल टू a to the power m प्लस n। और यही चीज़ डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, जिसकी हम प्रूविंग दो तरह से करेंगे। एक तो सिंपल मल्टीप्लाई करके और एक होगा इनवर्स थ्योरी से। a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m माइनस n। और यहाँ पर तीसरा एक टॉपिक है a टू द पावर m होल टू द पावर n, जिसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है पावर का, जिसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझा जाएगा। यहाँ पे है a इंटू बी इंटू सी टू द पावर m, जिसकी वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इंटू सी टू द पावर m। इसका मतलब क्या होगा, जब इस तरह के फॉर्म देखेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड फॉर्म में, तो पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दें कि जब कोई वैल्यू जिस पर कोई पावर नहीं लिखा हो तो पक्का उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने लिखा 5, तो ये क्या होगा, 5 टू द पावर 1 होगा, ऑलवेज होगा। अभी यहाँ पे लिखा गया है a टू द पावर 0, यानी किसी के पावर 0 हो जाए, दुनिया में कोई भी नंबर हो जिसके पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है 5 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। एक रूल और है, लॉ ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे पावर अगर पॉजिटिव होगा तो हमेशा उसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है, और जब पावर निगेटिव हो तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। जैसे लिखा है a टू द पावर माइनस m इक्वल टू क्या है, 1 बाई a टू द पावर m। और यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा 2 नंबर है जिसका डिवाइड क्या हुआ है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। और हमने देखो अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए तो a टू द पावर m इंटू 1 बाई a टू द पावर n कर सकते हैं, जिसको हम इन्वर्स के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इसको पॉज करिए। हम यहाँ पे अब प्रूव करेंगे कुछ जो पावर के फॉर्मूले दिए गए थे। जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या है, a टू द पावर m प्लस n। हम यहाँ पे करने के लिए मान लीजिए प्रूव करना है हमको a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, a टू द पावर n को हम लिखेंगे n टाइम्स a इंटू a इंटू a इंटू a, कहाँ तक, n टाइम्स। और यहाँ पे a टू द पावर n में लिखूंगा मैं a इंटू a इंटू a n टाइम्स। देखिए क्या, देखिए 5 को हम 10 बार मल्टीप्लाई किए हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं 5 बार, और तो पूरा मिला के कितना हो जाता था, 15 बार। इसी प्रकार से जब हम a टू द पावर m है, ये m टाइम मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे a टू द पावर n यानी मतलब a टाइम n टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी हमारा क्या हो गया, टोटल अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू a कितने टाइम, m प्लस n टाइम। जैसे मैंने ये एग्जांपल समझाया ना, आपको 5 को 10 बार मल्टीप्लाई कर लो और 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करने पे 5 15 बार आएगा। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 5 मतलब a टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस
n, a to the power m डिवाइड बाई a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। देखिए मैंने आपको दो तरीके से बताया था, एक था सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से प्रूविंग करना, और एक है इनवर्स फॉर्म में। हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पहले प्रूविंग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर a टू द पावर m और नीचे क्या है a टू द पावर n। इसका मतलब होगा a इंटू a इंटू a इंटू m टाइम्स, और नीचे हो जाएगा a इंटू a n टाइम्स। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ऊपर m है और नीचे n है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक m, इसी प्रकार से m और ये m क्या करेंगे, हम काटते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब बचेगा कितना, इसके बारे में जैसे एक एग्जांपल है, ऊपर 3 बार 5 का मल्टीप्लाई किया गया और नीचे 2 बार, तो 2 से 2 कट गया, यानी ये 5 के पावर 3 था और ये क्या था 5 के पावर 2, और बचा कितना 5 के पावर 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले पावर को क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देते, बचता क्या है a की पावर m माइनस n। एक ये तरीका था, और दूसरा रूल था इनवर्स लॉ। जो इनवर्स से हमारा मिलेगा उसको देख लेते हैं हम सब। ठीक है, देखिए जो इनवर्स में क्या होगा, हमको पता है कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस 1, और सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन 8 का मतलब ऐसा होगा a टू द पावर m माइनस n। यही है प्रूविंग आपकी। a टू द पावर m होल टू द पावर n है, इसका मतलब होगा हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू कितने टाइम मल्टीप्लाई होंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि इसके पावर में पूरा क्या है, n है। ठीक है, देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, जब सेम बेस होता है तो हमारा ऑलरेडी क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, जो पहला आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर m प्लस m प्लस डॉट 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 n टाइम्स। अब यही बात है कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए 5 5 5 और हमको 10 बार जोड़ना है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 5 गुणे 10। इसी प्रकार से m को हमने n टाइम प्लस किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू n, और यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इज डिवाइड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 5/7, क्या 5/7 डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए हमको डिवाइड के भाव में देखा जाएगा, तो हमको पता है कि 5 में आपको 7 का डिवाइड करना है, कुछ ऐसा है। इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो पावर पढ़ेंगे बेटा, पावर में जो बड़े बड़े हम सवाल करेंगे आगे जाके, तो इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं पावर पढ़ाऊंगा और रूट्स पढ़ाऊंगा, तो हमने देखिए पावर का भी क्वेश्चन दिखाया गया। अभी इसमें आप क्या पावर होता है और क्या रूट्स होता है उसके बारे में अलग होंगे। जैसे मैं इसको डिवाइड में लिखूंगा, अब मल्टीप्लाई में लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 1/7। ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि यहाँ पे जब पावर फॉर्म में आएगा, जैसे मैंने लिखा a टू द पावर 3/5, तो ध्यान देना होगा कि हमारा इसमें होता है जो a की पावर 3 होता है, ये पावर में क्या है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, और ये होगा आपका a टू द पावर 1/5 क्या हो जाएगा, रूट फॉर्म में होगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले में। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि 3/5 को हम क्या लिख देते हैं, 3 इंटू 1/5। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जब जनरेशन आएगा तो हम देखे जाएगा। ठीक है।